10th प्रोज लेसन बने आर रिलेटेड टू गॉड। तो उसकी पैराग्राफ जो है विद आ सेटिस्फाई लास्ट वर्ड और प्लांट्स स्टार्ट वर्ड है और प्लांट्स लास्ट वर्ड। क्वेश्चन 1 में टाइटल का नाम मेरी पार्ट का नाम ही बताना है। राइट द टाइटल ऑफ द लेसन पार्ट का नाम और राइटर का नाम। आंसर देखिए नेम ऑफ द लेसन पार्ट का नाम है रिलेटेड टू गॉड। नेम ऑफ द राइटर लेखक का नाम है जी एल फ्यून्स। क्वेश्चन 2 देखिए पहचानिए आइडेंटिफाई। पहचानिए द उस व्यक्ति को जिसने कहा निम्नलिखित बात कही है। कॉमिक के अंदर जो है इट से लेकर ना तो जो लाइन है कि इट इज रियली गेटिंग। अब हम बहुत ही वास्तव में बुरा पाने जा रहे हैं। बात किसने कही थी? आई होप मैं उम्मीद करता हूँ गुजर जा जल्दी। ये किसने कहा? व्हाट इज ही और क्या चीज़ के बारे में वह बात कर रहा है? टॉकिंग माने बात कर रहा है। आंसर दीज बट ये शब्द जो है स्पोकन बोले गए हैं व्यक्ति द्वारा जिसका नाम है लेंचो। वह टॉकिंग बात कर रहा है किसके बारे में? हेलस्टोन ओलो के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन 3 वाई डिड ही लुक। वह क्यों दिखा सेटिस्फाई संतुष्ट क्यों दिखाता? जब वो बहुत परेशान था तो एक बार संतुष्ट हो गया था। क्यों किस चीज़ से हो गया था? तो वह दिखा सेटिस्फाई संतुष्ट दिखाता किससे? विद द रेन वर्षा से। जब वर्षा होने लगी तो संतुष्ट हो गया था। क्वेश्चन 4 में 5 सेंटेंस है 5 सेंटेंस है 5 में से 2 ट्रू हैं बाकी 3 फॉल्स हैं। 1 देखिए द हेल स्टॉर्म जो मतलब ओलो का तूफान था वो सीधे रुक गया। ये बात गलत है। वो सीधे नहीं रुका था बल्कि 1 आवर 1 घंटे का समय लग गया था। ये बात रॉन्ग है। दूसरी बात सही है कि जो लड़के थे वो बाहर आए थे हाउस घर के और बीगन माने लगे क्या करने लगे थे? पिकअप उठाने लगे थे। हेलस्टोन माने ओले। ये बात ट्रू है। 3 बात भी ट्रू है। देखिए कॉर्नफ्लेयर अनाज के जो खेत थे वो वाइट सफ़ेद हो गए थे एज जैसे कि कवर ढके हों किससे? सॉल्ट माने नमक। जैसे कि नमक से ढके हों ऐसे। ये बात भी सही लग रही थी कि अनाज के जो था वो मतलब ओलों से ऐसे ढक गया था जैसे नमक से ढक गया हो। और 4 और 5 रॉन्ग है। देखिए चाहे मीनिंग निकाल लीजिए कि रैन वर्षा जो थी बहुत ही स्वागत करती है मालिक का। कहाँ के? अनाज के खेत का। तो ये बात रॉन्ग है। और जो हेल के स्टोन ओले थे वो छोटे थे बहुत साइज में चांदी के सिक्कों की तरह। तो ये बात भी रॉन्ग है। बहुत बड़े बड़े थे। ये बात रॉन्ग है। तो 2 और 3 सही है बाकी रॉन्ग है। और क्वेश्चन 5 देखिए पॉइंट और बाहर शब्दों को बताइए निम्नलिखित मीनिंग। इनका अर्थ बताना है। रेपिड और डेपिड मतलब लिपेटना और बी लाइक माने प्रतीत होना है दिखना। तो रिसेंबल से कहा गया है। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ द हाउस स्टार्ट वर्ड है लास्ट वर्ड है गॉड बिलिंग। क्वेश्चन 2 विच हाउस कौन सा घर रेफर व्यक्त हुआ है इन लाइनों में? तो हाउस घर ओनली 1 केवल एक ही था। इंटायर वैली पूरी घाटी में वो रेफर व्यक्त हुआ है उन लाइनों में व्यक्त हुआ है। अब क्वेश्चन 3 देखिए वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड घर कहाँ स्थित था? तो द हाउस घर जो था बा सिचुएटेड घर जो था वो स्थित था कहाँ पे? क्रेस्ट माने चोटी यानी शिखर या सबसे ऊंचे भाग पर। लो हिल माने छोटी पहाड़ी के। क्वेश्चन 4 व्हाट कुड यू सी तुम क्या देख सकते हो? घर से तुम क्या क्या देख सकते थे उस घर से जो सबसे चोटी पर था? तो वी कुड सी हम देख सकते हैं रिवर नदी को और द फिर खेत राइप माने पके हुए कौन माने अनाज के घर से देख सकते थे। क्वेश्चन 5 हाउ टू द वर्ड क्या शब्द है? इंटायर का क्या शब्द का क्या मतलब है और क्रेस्ट का क्या मतलब है? तो इंटायर और क्रेस्ट का मतलब बताना। तो इंटायर का अर्थ होता है पूरा इसे संपूर्ण कहा जाता है होल। और क्रेस्ट का मतलब ऊंचा शिखर या चोटी से कहते हैं पीक। और ये जो वर्ड है वो आपको लर्न नहीं करने हैं बल्कि ये वर्ड इसी पैराग्राफ में है। इसके आंसर से ढूंढ के लिखने हैं। 3 पैराग्राफ देखिए ऑल थ्रू ऑफ स्टार्ट वर्ड है लास्ट वर्ड है हेलस्टॉर्म। पहला क्वेश्चन तो सब में वही रहेगा जो पहले पैराग्राफ में था। दूसरे क्वेश्चन से देखिए व्हाट वाज द लेंचोस प्रॉब्लम लेंचो की प्रॉब्लम क्या थी? और क्या लेंचो का ओनली होप क्या लेंचो की एकमात्र उम्मीद या आशा थी? तो आंसर देखिए लेंचो प्रॉब्लम लेंचो की प्रॉब्लम थी कि ही हैड नो मनी उसके पास पैसा नहीं था खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए? सीड माने बीज अपने खेतों के लिए। उसका जो अनाज था वो डिस्ट्रॉय नष्ट हो गया था टोटली माने पूरी तरह से। लेंचो की केवल एक ही होप थी 1 होप माने एकमात्र उम्मीद एक ही उम्मीद बची थी केवल। वो क्या थी? इट वाज हेल्प फ्रॉम गॉड कि भगवान से हेल्प ली जाए लास्ट उम्मीद बची थी उसकी। क्वेश्चन 3 देखिए वाई लेंचो क्यों लेंचो कॉम्पेयर लेंचो की तुलना क्यों हुई है? ऑक्स माने बैल से तुलना क्यों हुई है? कॉम्पेयर माने तुलना होना होता है। तो आंसर देखिए लेंचो की कॉम्पेयर तुलना हुई है एंड ऑक्स एक ऑक्स से बैल से क्योंकि वह काम करता था खेतों में लगातार कॉन्टिन्यू लगातार किसकी तरह? एक एनिमल जानवर की तरह। नेक्स्ट लाइन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 व्हाट डिड ही डू क्या उसने किया? संडे के दिन उसने क्या किया और क्यों उसका परिवार भूखा रहेगा ऐसा उसने क्यों कहा? और क्या हेल्प वो चाहता था? तो आंसर ऑन संडे के दिन उसने लिखा एक लेटर भगवान को हिज फैमिली उसका परिवार भूखा ही रहेगा जब तक उसका अनाज क्या हो गया? नष्ट हो गया मतलब उसका अनाज नष्ट हो गया इसलिए उसका परिवार भूखे ही रहेगा। उसने ऐसा कहा। किसके द्वारा नष्ट हुआ था? बाय द हेलस्टोन ओलो के द्वारा नष्ट हो गया था। और दे वर लेट अब उनके पास छूटा है नथिंग मैंने कुछ नहीं छूटा। ही वांटी वह चाहता है भगवान से
क्या चाहता है, हेल्प अपनी क्या भेजकर उसे सम 100 पीसोस यानी 100 पीसोस माने पैसे, 100 पैसे भेजकर उतनी हेल्प चाहता था। क्वेश्चन 5 में ए बी का बताना है, थॉट इंस्टेड दोनों का मतलब निर्देश देना, विचार करना है। और बी का अर्थ अर्ली इन मॉर्निंग मतलब प्रातःकाल से कहेंगे एट डे ब्रेक यानी प्रातःकाल या सुबह के समय। फॉर पैराग्राफ देखिए क्वेश्चन 2, व्हाट डिड द पोस्टमैन क्या पोस्टमैन ने किया जब उसने देखा लेटर देखा, एड्रेस का देखा भगवान का पता, एड्रेस पे देखा पत्र पे एड्रेस देखा भगवान का, तो पोस्टमैन ने क्या किया था और क्या पोस्ट मास्टर का रिएक्शन थी, प्रतिक्रिया थी। व्हेन ही सी जब उसने देखा तो क्या प्रतिक्रिया थी, आंसर देखिए व्हेन द पोस्टमैन सा जब पोस्टमैन ने देखा, लेटर पत्र देखा, एड्रेस भगवान के एड्रेस का भगवान के पते का, तो ही वेंट टू वो कहाँ गया, पोस्ट मास्टर के पास गया। लॉफिंग माने हंसते हुए, हार्टली माने मन में, और सो माने दिखाया उसे उन्हें लेटर दिखाया। जो पोस्ट मास्टर थे उनकी भी हंसी टूट गई, ब्रोक आउट लॉफिंग का मतलब उनकी भी हंसी टूट गई, वो भी हंसने लगे। उस एड्रेस को देखिए। क्वेश्चन 3 देखिए, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड क्यों पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया, निश्चय किया, क्यों पोस्ट मास्टर ने निश्चय किया आंसर उत्तर देने का लेटर का। और क्या ये तो एक मुस्कुरा अपने आप लिख लो, देखिए क्या ये इजी सरल था, क्या सरल था ऐसा करना। तो आंसर देखिए जो पोस्ट मास्टर था उसने डिसाइड किया, उसने निश्चय किया आंसर उत्तर देने का लेटर ऑर्डर में। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे उद्देश्य है कि वो उद्देश्य किस उद्देश्य में लेटर का आंसर देना चाह रहा था कि नॉट टू शेक ना टूटे, क्या चीज़ ना टूटे, लेखक का विश्वास ना टूटे भगवान में, इसलिए उसने सोचा कि लेटर का आंसर दिया जाए। इट वाज नॉट इजी लेकिन ये सरल नहीं था आंसर देना लेटर का। क्यों? क्योंकि इसके लिए आवश्यकता थी मनी की, पेन कलम कॉपी पेपर कागज़ इंक इन सब के बजाय कुछ और चीज़ की आवश्यकता थी, वो था मनी। तो इसके लिए आवश्यकता थी पैसे की, सेंड भेजने के लिए राइटर को। क्वेश्चन 4, इन द वर्ड शब्दों में बट ही टूक हिज रिजोल्यूशन, इस पूरी लाइन जो है इन शब्दों में शब्द रिजोल्यूशन का मीन बताना है, उसका क्या अर्थ है। तो उसमें तीन पॉइंट आए हैं, 3 सेंटेंस 3 आए हैं। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन क्या ये अर्थ है, या फिर सॉल्विंग ऑफ डाउट प्रॉब्लम ये है, या तीसरा है फर्म डिसीजन। तो इसका आंसर राइट आंसर है 3 वाला फर्म डिसीजन, दृढ़ निश्चय, इसका मतलब बताया गया दृढ़ निश्चय। क्वेश्चन 5, पॉइंट आउट मतलब संकेत दीजिए कौन सा शब्द जो है पैसेज में जिसका मतलब है एक्सचेंज ऑफ लेटर बिटवीन 2 पर्सन यानी 2 व्यक्तियों के बीच लेटर यानी पत्रों की जो अदला बदली होती है, एक्सचेंज माने अदला बदली, उसे क्या कहेंगे। तो उसका जो आंसर है वो वर्ड इस पैराग्राफ में कहीं ना कहीं है, आपको ढूंढ कर लिखना है। तो उसका आंसर है कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्राचार, इन 2 व्यक्तियों के बीच पत्र के द्वारा बातचीत होती है, उसे कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार। उसका मतलब है एक्सचेंज ऑफ लेटर बिटवीन 2 पर्सन, इसका अर्थ बताया गया है। 5 पैराग्राफ देखिए, लेंचो सो स्टार्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड है लेंचो। क्वेश्चन 2, वाई डिड लेंचो नॉट शो क्यों लेंचो ने नहीं दिखाया कोई सरप्राइज जब उसने पाया मनी पैसा पाया था लेटर में। तो आंसर देखिए जब लेंचो ने पाया मनी पैसा पाया लेटर में तो उसने नहीं दिखाया कोई सरप्राइज, क्योंकि ये क्या था, उसका विश्वास था कि भगवान रिजेक्ट नहीं करेंगे, भगवान मना नहीं करेंगे उसकी प्रार्थना को। क्वेश्चन 3, वाई डिड लेंचो क्यों लेंचो हो गया एंग्री। तो आंसर देखिए लेंचो ने काउंट किए, जब लेंचो ने काउंट माने गिने पैसा इन द लेटर पत्र में पैसा गिना तो उसने से पाया शॉर्ट पाया, शॉर्ट माने कम पाया, क्योंकि ही हैड आस्क्ड क्योंकि उसने मांगे कितने थे 100 पीसोस 100 रुपये और निकले कितने कम। सो ही बीकासली वो क्या हो गया एंग्री, क्रोधित हो गया। क्वेश्चन 4, वाई डिड लेंचो राइट क्यों लेंचो ने लिखा भगवान को दोबारा क्यों लिखा लेटर, और क्यों वह नहीं चाहता था पैसा होना भेजना मेल द्वारा डाक द्वारा उसे पैसा भेजा जाए, सब वो क्यों नहीं चाहता था। तो आंसर देखिए लेंचो ने लिखा भगवान को दोबारा लिखा क्योंकि उसे आवश्यकता थी बैलेंस की और पैसों की, अर्जेंटली का मतलब और ज़रूरत बहुत जरूरी काम से बहुत ज़रूरत के टाइम पर। ही डिड नॉट वांट को नहीं चाहता था पैसा भेजना डाक द्वारा कि अब उसे पैसा डाक द्वारा भेजा जाए, क्योंकि उसने सोचा था उन्हें डिसऑनेस्ट जो मतलब डाक खाने के लोग थे उसे बेईमान सोचा बेईमान समझा, इसीलिए कहा। इसमें भी का अर्थ है फेथ और कॉन्फिडेंस दोनों का विश्वास है, और क्रेस ऑन हिज फोरहेड और ब्रिंकल ऑफ हिज ब्रो दोनों का मतलब एक ही है, माथे को सिकोड़ना या मतलब परेशान होना। कंप्लीट द पैराग्राफ।